मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर रहे थे हम। इसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी 4 टाइप्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड दोनों पढ़ लिए सारे, बाय स्टेम कटिंग, बाय लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बाय टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट थर्ड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ एक पेंडिंग है, इसकी सब टाइप कोई भी नहीं है, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो रीड करनी है हमने आज। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसमें सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। गैमीट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स। 2 पेरेंट्स आर नीडेड टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। इसमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, 1 इज़ मेल एंड 1 इज़ फीमेल। दोनों पेरेंट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। जो प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन पार्ट है वो फ्लावर होता है। फ्लावर की हेल्प से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वर्क है वो प्लांट्स में प्रोसीड करता है। इन क्लास 6 यू हैव स्टडीड दैट फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है बिकॉज इट हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट फॉर्म सीड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन के बाद एव्यूल्स है वो सीड में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम सॉइल में सो करते हैं, तो न्यू प्लांट जो है वो अराइज होता है। अ कंप्लीट फ्लावर हैज़ द फॉलोइंग 4 ओरल्स। अगर एक फ्लावर की हम स्टडी करें तो उसमें 4 ओरल्स होती हैं। फर्स्ट है केलेक्स, सेकंड क्रोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। फर्स्ट इज केलेक्स, जिनको हम सेपल्स बोलते हैं। केलेक्स जो होता है उसकी अगर अकेले एक पार्ट की बात करें तो वो सेपल होता है, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर के यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्रोला, जिनको हम पेटल बोलते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की ब्राइट कलर की, वो पेटल्स होती हैं। उसके बाद आते हैं एंड्रोशियम एंड गेनोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे स्टेमन बोल रहे हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एंथर, ये जो ऊपर बाइलोब्ड आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है लोब लाइक, एंड फिलामेंट, जो उसकी नीचे स्टेम जा रही है थ्रेड लाइक बिल्कुल नैरो, जो उसको ओवरी से कनेक्ट कर रही है। ये एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों मिलके स्टेमन बनाते हैं, जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और लास्ट है गाइनोशियम, जो कि पिस्टल है। पिस्टल 3 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, जो ऊपर टिप का ऊपर स्वेलर्ड पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। सेंटर में जो ट्यूब लाइक नैरो ट्यूब लाइक पार्ट है, जो स्टिग्मा एंड ओवरी को आपस में कनेक्ट करी है, विच इज स्टाइल। एंड लास्ट बेसिक स्वोलन पार्ट, जिसमें एव्यूल्स होते हैं, इस ओवरी। मतलब ये 4 ओरल्स हैं, जो कि एक पूरे के पूरे फ्लावर की कॉम्पोजिशन है। पेडिसल होती है स्टोक, जिससे फ्लावर किसी ब्रांच के साथ अटैच होता है। थैलमस, जिसके ऊपर ओवरी प्लेस करती है। ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो कंपोजिशन है वो 4 ओरल्स की होती है। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे कैलेक्स। इट इज़ द आउटर मोस्ट ओरल ऑफ फ्लावर। सबसे आउटर मोस्ट है, बाहर की तरफ होता है ये लीफ, सबसे पहले आता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स विच प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर बंद होता है तब उसकी जो क्लोजिंग है या प्रोटेक्शन है वो सेपल्स करते हैं। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और 5 to 6 हो सकते हैं किसी फ्लावर में, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और अगर सिंपल जो केलेक्स है उसका अगर एक पार्ट की बात करें तो उसको सेपल बोलेंगे, जो कि यहाँ पे लेबल करा हुआ है सेपल। नेक्स्ट आता है क्रोला। इट इज़ द सेकेंड वोरल ऑफ द फ्लावर। सेपल्स के बाद आती है पेटल्स, क्रोला। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 5 और मोर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स फॉर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। इनका जो ब्राइट कलर है और इनकी जो अट्रैक्शन है वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और मैमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इतना ब्यूटीफुल कलर होता है इनका। और इनमें से जो अरोमा होता है, जो फ्लेवर होता है, वो भी सिक्रीट करते हैं ये, ताकि कोई भी इंसेक्ट या बर्ड
इसके ऊपर आए और इसकी पॉलिनेशन में हेल्प करे। थर्ड वन होता है एंड्रोशियम। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ओरल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन से बना होता है। ईच स्टेमन इज फॉर्म ऑफ सैप लाइक एपिकल एंथर। एपिकल का मतलब जो ऊपर टिप वाला पार्ट है स्टेमन का, वो एंथर होता है। सैक लाइक मतलब एक सैक की जैसे बना हुआ है। ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, 2 लोब्स होती हैं इसमें। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर। जो मेल गमीट है, पोलन ग्रेन्स बहुत ही डस्ट लाइक येलो कलर के ग्रेन्स होते हैं जो कि एंथर के अंदर होते हैं। दे कंटेन मेल गमीट मतलब वो मेल गमीट होते हैं और फ्यूज़न में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है गाइनोशियम। इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम, इसको हम पिस्टिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट से मिलके बनती है। द ओवरी कंटेन एव्यूल्स। आप देख रहे हो ओवरी के अंदर ये जो बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, डॉट्स जो है, ये एव्यूल्स होते हैं जो कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड बन जाते हैं। द ओवरी कंटेन एव्यूल्स एंड द फीमेल गमीट और एग इज़ फॉर्म्ड इन द एव्यूल। अब जो एव्यूल है इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गमीट होता है, एग, और फीमेल गमीट ओवम भी बोल सकते हैं उसको। सेम वे में जैसे एंड्रोशियम के अंदर मेल गमीट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, सेम वे गैनोशियम के अंदर फीमेल गमीट एग प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों गमीट्स, मेल एंड फीमेल गमीट जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज़न करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और ये जो एव्यूल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं इनटू द सीड्स। जब ये फ्लावर जो है फर्टिलाइजेशन करता है, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, ये सारा कुछ इसमें से फॉल ऑफ हो जाता है। ओवरी जो है वो धीरे धीरे फ्रूट पक के फ्रूट बन जाती है और इसके अंदर जो एव्यूल्स हैं वो भी पकना शुरू हो जाते हैं, मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं और सीड बन जाते हैं। तो उन सीड्स को जब हम सो करेंगे तो वो न्यू प्लांट में अराइज होंगे। तो इसी तरह जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं।